सम्स क्या है, थीटा प्लस फाई गिवन है 60 डिग्री, और सो क्या करना है कि साइन 120 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 माइनस फाई। तो साइन, ये जो साइन 120 माइनस थीटा है, इसको लाकर क्या दिखाना है कि इसका वैल्यू होगा कॉस 30 माइनस फाई। मतलब है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा वो फाई में आना चाहिए, उसमें थीटा नहीं रहना चाहिए। लाकर ये दिखाना है इसमें थीटा नहीं होगा, फाई होगा। तो सबसे पहला काम करेंगे, थीटा हटा देंगे। थीटा की जगह हम क्या डाल सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 120 माइनस, अब थीटा को हटा देंगे, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 60 माइनस फाई। तो यहां हम ऐसा लिखते हैं कि साइन 60 माइनस फाई। ये समझ आया। यहां बता देंगे कि सिंस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये गिवन है कि थीटा प्लस फाई क्या है 60 डिग्री है। तो ऑब्वियसली हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 60 माइनस फाई। अब इसको लिखेंगे 120 माइनस 60 प्लस 5 प्लस 5, ऐसा साइन 120 माइनस 60 हो जाएगा 60 प्लस 5। यहां तक हम 5 में ले आए, लेकिन हमको अल्टीमेटली क्या लाना है, फाइनली कॉस में बदलना है। अब साइन को कॉस में बदलना है, तो क्लास 10 में सीखे हैं, कंप्लीमेंट्री का फंडा यहां पे लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं कॉस। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो वैसे ही साइन दिस एंगल, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस दिस एंगल। हो गया, कॉस 90 माइनस दिस लिख दिया, इसका मतलब साइन दिस। अब ब्रैकेट को हम ओपन जब करेंगे तो आएगा 90 माइनस 60 माइनस 5, और ये हो जाएगा कॉस 30 माइनस 5। यही लाकर दिखाना था, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो सम्स है ना वो सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 360 तक के बीच में लाई करता है, तो हमको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या देखते हैं ना कि इस टाइप के सम्स में सॉल्व जो होता है, सॉल्व तो हम लोग आगे चलकर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को करेंगे, तो थीटा फाइंड आउट करना रहेगा वहां एंगल। अभी हम क्या देखते हैं कि यहां थीटा बता दिया गया है कि 0 से लेकर 360 के बीच लाई करता है। तो इसका मतलब समझ लेना है कि कोई भी एक एंगल, हम एक रैंडमली का एंगल लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये 30 डिग्री एंगल है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ। साइन 30 का वैल्यू हाफ है। अब मान लेते हैं कि जो रिवॉल्विंग लाइन है ये घूम करके ऐसे इस क्वाड्रेंट पे आई, फिर इस क्वाड्रेंट पे आई, है ना, ऐसे करके घूमते हुए इस क्वाड्रेंट पे आई, फिर इस क्वाड्रेंट पे आई, फिर इस क्वाड्रेंट पे आई। अब फिर वापस जो है, जो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ये 360 डिग्री एंगल बना ली, और इसके बाद अगर उसके फर्दर और मूव करती है 30 डिग्री, जैसे एक बार ये ऐसे घूम करके ऐसे पूरा 360 डिग्री बनाने के बाद फिर फर्दर और 30 डिग्री और मूव करते हैं, तो कितना डिग्री एंगल बना 360 प्लस 30 390 डिग्री। अब 390 डिग्री में भी जो वैल्यू यहां साइन 30 का था हाफ, सेम वैल्यू 390 का भी होगा। मतलब कहने का है कि अगर एक बार ऐसे घूमकर हम आ जाते हैं 360 डिग्री और फिर आगे जाते 30 डिग्री, तो 360 प्लस 30 कितना होता है 390 डिग्री, 390 डिग्री होता है ये। तो 390 पे भी तो वैल्यू वही होगा जो 30 पे था। साइन कॉस टैन किसी का भी वैल्यू, मान लेते हैं हम साइन 30 का बात करते हैं, साइन 30 पे ये हाफ था वैल्यू, तो फिर से घूम कर आए साइन 390 पे फिर से हाफ हो गया। तो ऐसे बार बार हम घूम कर आएंगे और वैल्यू जो है ना वो रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए यहां पर थीटा का वैल्यू जो है रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कि 0 से लेकर 360 के बीच जो वैल्यू होगा उसी को हमको बताना है। जो वैल्यू थीटा का 0 से लेकर 360 के बीच ये वैल्यू देता होगा साइन थीटा का केवल वही वैल्यू हमको बताना है। हम यहां क्या देखते हैं, साइन थीटा क्या गिवन है माइनस हाफ। तो हम माइनस को इग्नोर करके, मतलब जो ये नेगेटिव साइन है, साइन को इग्नोर करके हम पहले देखेंगे ये जो वैल्यू है हाफ है, ये जो मैग्नीट्यूड है ना कितना है हाफ है। हाफ के लिए एंगल का वैल्यू क्या होगा, अगर साइन थीटा हाफ होता मींस माइनस को इग्नोर करके हम केवल इस हाफ को देखने के लिए कह रहे हैं। तो साइन थीटा अगर हाफ होता तो एंगल का वैल्यू क्या हो जाता 30 डिग्री होता ऑब्वियसली, लेकिन यहां नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे
कि साइन थीटा हाफ के लिए जो एंगल होगा, पहले हम उस एंगल का वैल्यू लिखेंगे। हम लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां अल्फा क्या है, सम में तो थीटा दिया गया है, तो अल्फा यहां पर बता देंगे कि क्या है। अल्फा है मिनिमम पॉजिटिव एक्यूट एंगल। यहां पर हम लिखेंगे कि वेयर अल्फा इज द मिनिमम पॉजिटिव acute angle, where alpha is the minimum positive acute angle। मतलब है कि वो मिनिमम वैल्यू एंगल का जिसके लिए ये पॉजिटिव वैल्यू देता हो साइन थीटा। साइन थीटा अगर हाफ हो तब एंगल कितना होता 30, उस एंगल को हम कह रहे हैं अल्फा। अब ये माइनस के साइन को इग्नोर करके चल रहे हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि साइन थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हम चेक करेंगे। पहले हम अल्फा निकालेंगे। साइन यहां नेगेटिव हो या ना हो, हम सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही जो वैल्यू एंगल का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो एंगल का वैल्यू होता है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि थीटा तो हमारा नेगेटिव है, तो थीटा कहां लाई करेगा। साइन थीटा नेगेटिव कहां होता है, याद रखना है कि यहां ऑल पॉजिटिव होता है, यहां साइन पॉजिटिव होता है, यहां टेन पॉजिटिव होता है और यहां कॉस पॉजिटिव होता है। बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि ऑल साइन टेन कॉस। तो यहां पर ऑल पॉजिटिव है, यहां साइन पॉजिटिव है, तो यहां साइन नेगेटिव होगा। साइन थीटा का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब थीटा या तो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है या फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो यहां हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि सिंस साइन थीटा इज नेगेटिव, तो देयरफॉर थीटा लाइज इन द थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है थीटा हमारा। साइन थीटा क्योंकि नेगेटिव है तो हमारा थीटा कहां लाई करेगा, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे। यहां ऑल पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट पे, यहां साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव कहां होता है, यहां ऑल पॉजिटिव यहां साइन पॉजिटिव, यहां साइन नेगेटिव होगा और यहां साइन नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हमारा थीटा थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई किया। पहला स्टेप क्या है, ध्यान रखना, पहला स्टेप पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा निकालने के बाद हम देखेंगे कि ये साइन थीटा कहां लाई करता है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो थीटा कहां लाई करेगा, थीटा को डिसाइड करेंगे, थीटा किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा उस क्वाड्रेंट को डिसाइड करेंगे। अब लिखेंगे कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, सीधा आंसर लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे यहां समझ लेना है कि अल्फा का जो वैल्यू है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करे तो हम थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे अल्फा। थीटा को क्या लिखेंगे, अल्फा। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। थीटा वही होगा जो अल्फा है। जैसे हम 30 डिग्री एग्जांपल लिए, तो 30 डिग्री एग्जांपल लिए तो क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर मान लेते हैं एंगल 30 डिग्री है तो मिनिमम पॉजिटिव एक्यूट एंगल, अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दिया होता तो इसका मतलब पॉजिटिव होता तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कितना होता, 30 ही होता। जैसे अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो क्या हो जाता है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पे आने पर हम लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। कैसे, जैसे सपोज करते हैं कि ये हम सेकेंड क्वाड्रेंट पे ऐसे घूमकर आ गए। अब यहां 30 डिग्री अगर है तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, अगर यहां 30 है तो ये पूरा यहां से 180 माइनस 30, पूरा यहां से 180 यहां तक, यहां से लेकर पूरा 180 देन माइनस 30। ऐसा करने पे हमको ये एंगल मिल जाएगा। जैसे कोई रोटेटिंग लाइन है, लाइन ऐसे रिवॉल्व होकर इस तरफ आ गया है तो एंगल कितना बना, ठीक से इसको समझ लेना है। जैसे ये एंगल है था यहां 30 डिग्री था, अगर ये घूमकर इधर आ गया है ऐसा, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। और ये एंगल कितना होता है, ये पूरा 180 माइनस दिस एंगल, 180 माइनस दिस एंगल। इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं तो कितना मिलेगा इसका वैल्यू, ये पूरा ये एंगल का बात कर रहे हैं, मतलब यहां से 180 प्लस दिस एंगल है ना, तो यहां थीटा हो जाएगा 180 प्लस अल्फा। और अगर यही अल्फा इस तरफ बन जाए फोर्थ क्वाड्रेंट पे तो क्या होगा, ये पूरा 360 देन माइनस अल्फा, तो यहां थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस अल्फा। ये हमारा वैल्यू होगा। हम देखेंगे कि हमारा थीटा जो है किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो थीटा का वैल्यू वही होगा जो अल्फा है। पहले हम अल्फा निकालेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि थीटा कहां लाई करेगा, उसके बेसिस पर हम वैल्यू लिख देंगे।
तो यहाँ पे थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 प्लस अल्फा और 360 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा 180 प्लस 30 और 360 माइनस 30। थीटा का दो वैल्यू मिला, 210 और 330, ये दो वैल्यू मिला। समझ में आया? पहला काम है हमको अल्फा निकाल लेना, मिनिमम पॉजिटिव एक्यूट एंगल। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि थीटा कहां लाई करता है। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए। जैसे ये जो गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो इस माइनस हाफ को हम माइनस को अलग और हाफ को अलग लिखें। जैसे यहां साइन थीटा अगर माइनस हाफ गिवन है तो हम माइनस को अलग और हाफ को अलग ऐसे दो हिस्से में देखेंगे। ये जो वैल्यू है हाफ, उससे हम अल्फा निकालेंगे और जो साइन है यहाँ प्लस या माइनस जो साइन रहेगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि थीटा कहां लाई करेगा। हाफ से हमको पता चला अल्फा का वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो एंगल कितना हुआ 30, तो हम लिखे अल्फा इज इक्वल टू 30। और फिर हम देखें साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि थीटा थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। थर्ड पे लाई किया तो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 30, और अगर फोर्थ पे लाई किया तो 360 माइनस 30। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है। सेक थीटा दिया गया है 2/√3। तो सबसे पहले इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव। साइन क्या है, कोई साइन नहीं दिएगा मतलब पॉजिटिव है, और ये 2/√3 है। तो पहले हम 2/√3 के लिए एंगल को देखेंगे कि चेक करेंगे एंगल कितना होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू मिनिमम पॉजिटिव एक्यूट एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे अल्फा होगा 30 डिग्री। सेक 30 कितना होता है, 2/√3, तो अल्फा हो गया यहाँ 30 डिग्री। बट हमसे तो पूछा गया थीटा है, तो हम यहाँ बताएंगे कि अल्फा क्या है। समझ में आ रहा है ना, या साइन है प्लस और वैल्यू है 2/√3, तो हम 2/√3 के लिए चेक किए। जैसे अगर सेक थीटा 2/√3 है तो एंगल कितना है, एंगल है 30 डिग्री। तो एंगल हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेयर अल्फा इज द मिनिमम पॉजिटिव एक्यूट एंगल। अब हम साइन का बात कर लेते हैं। साइन क्या है, पॉजिटिव। तो सेक थीटा पॉजिटिव कहां होता है, सेक थीटा जो है वो पॉजिटिव कहां होता है, यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और यहां ऑल साइन टेन कॉस, यहां पॉजिटिव होता है। कॉस जहां पॉजिटिव होता है वहीं सेक पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे या फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। तो यहां हम लिखते हैं कि सिंस सेक थीटा इज पॉजिटिव, therefore theta lies in the first or फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, एंगल लाई करेगा यहाँ थीटा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होने पे हम क्या बताए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है तो थीटा का वैल्यू वही होगा जो अल्फा है। तो हम सीधा सीधा एकदम सिंपल है, पहले हम वैल्यू को पकड़े और अल्फा निकाल लिए कि सेक अल्फा अगर 2/√3 तो अल्फा कितना होता है 30 डिग्री। अब साइन पॉजिटिव है तो हम ये डिसाइड कर लिए कि थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होने पे थीटा वही होता है जो अल्फा होता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर थीटा का वैल्यू क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है पूरा 360 माइनस अल्फा, है ना, माइनस दिस, पूरा 360 जाएंगे और माइनस आ जाएंगे ऐसा। तो यहाँ पे 360 माइनस 30, यहाँ आंसर होगा हमारा 30 डिग्री, और फिर या 330 डिग्री। ये हमारा आंसर है, दो वैल्यू। सी नंबर जो क्वेश्चन है, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। यहां पर भी वही थीटा फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि दे इंप्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, और इससे हमको tan थीटा का जो वैल्यू है वो मिलेगा कितना, स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां रूट लगा, और रूट लगा तो साथ में प्लस माइनस लगेगा, ये पता होगा। स्क्वायर हटाया, यहां प्लस माइनस और यहां रूट लगा। अच्छा,
इसका मतलब यह है कि tan थीटा जो है वो 1/√3 भी है और -1/√3 भी है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू के लिए थीटा 2 क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, 2 पे पॉजिटिव होगा और 2 पे नेगेटिव, तो 4 वैल्यूज यहाँ पे थीटा के आएंगे। ये 2 वैल्यू जब है तो पहले एक एक को करके हम लोग सॉल्व करेंगे। एक को करते हैं कि tan थीटा, यहां लिखेंगे फॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इस वैल्यू के लिए। अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 1/√3 30 डिग्री का है, तो अल्फा हुआ 30 डिग्री। और यहां बता देंगे कि वेयर अल्फा इज द मिनिमम पॉजिटिव एक्यूट एंगल, मिनिमम पॉजिटिव एक्यूट एंगल। तो देयरफॉर थीटा कहां लाई करता है पहले ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि पहले हम इसके 1/√3 वैल्यू को लिए, मैग्नीट्यूड को, अब हम साइन को देखेंगे। पॉजिटिव है तो इसका मतलब थीटा कहां लाई करेगा? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan। यहां पॉजिटिव के लिए या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां लिखेंगे कि सिंस tan थीटा इज पॉजिटिव, therefore theta lies in the first or third quadrant, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे हमको पता है कि थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा अल्फा के बराबर होता है 30 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है? तो 180 प्लस अल्फा, है ना, 30 डिग्री, और यहां 210 डिग्री, 210 डिग्री। ये 2 वैल्यू आया, ये 2 वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर होता है तो जो अल्फा है वही थीटा है, जो अल्फा है वही हमारा एंगल है, थीटा है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट पे अल्फा जो होगा वो कितना हो जाएगा? अगर हम इस पूरे एंगल को देखें तो यहां से 180 प्लस दिस एंगल, -1/√3। इसके लिए भी सेम इसी तरह से निकाल सकते हैं। लिखेंगे कि फॉर tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, बीटा इज इक्वल टू, यहां पर हम एंगल का नाम चेंज कर दिए, वहां अल्फा का वैल्यू कितना था? बीटा यहां पर होगा कितना? बीटा इज इक्वल टू वही 30 डिग्री। लिखेंगे कि सिंस tan थीटा इज नेगेटिव, tan थीटा इज नेगेटिव, यहां पॉजिटिव था यहां नेगेटिव है, तो लिखेंगे tan थीटा इज नेगेटिव। तो देयरफॉर थीटा लाइज इन द, थीटा कहां लाई करता है? नेगेटिव होने से थीटा कहां लाई करेगा? थीटा, tan थीटा कहां नेगेटिव होता है? tan थीटा यहां नेगेटिव होगा, यहां ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan, यहां tan पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों जगह क्वाड्रेंट पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। थीटा लाइज इन द सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब हो गया कि थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड पे होने पे क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट पे होने का मतलब है 180 माइनस, है ना, जो भी एंगल होगा, जैसे ये एंगल बीटा है तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर ये बीटा लाई करता है तो ये 180 माइनस दिस एंगल, ये एंगल हमको मिल जाएगा। यहां लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे होने पे 360 माइनस बीटा, और इसका आंसर होगा 150 डिग्री और यहाँ 330 डिग्री। तो इस तरह से हमको थीटा का 4 वैल्यूज मिल गया। क्या क्या मिला? फाइनली जो हमको आंसर मिला वो मिला कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन 150 डिग्री, देन 210 डिग्री, एक ऑर्डर में इसको लिख देते हैं, और 330 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ। 4 वैल्यू आया थीटा का।